कुछ लोगों को ये भी लगता है कि खेसारी के बारे में बोल देने से अगर मेरी कद ऊंचा हो जाता है तो वो आज़ाद है, वो बोल सकते हैं। गलत बता देने से अगर उसके घर में 2 रोटी आ रही है तो कहाँ से गलत है? अपना बीवी बच्चे का पेट पाल रहा है। इस रोड पे पैदल चलिएगा तो हजारे मैंने 10-12 के कुत्ते होंगे, तो वो आपको देखकर भौंकेंगे। ठीक है। मैं कुत्तों की बात कर रहा हूँ, मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ। कुत्ते देखकर भौंकेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप डंडा लेकर उनको भगाइए, जी नहीं। फिलोसफी ये नहीं कहती है। फिलोसफी ये कहती है कि काम करिए, दुकान से बिस्कुट लाइए और उनके आगे डाल दीजिए। उनके आगे डालिएगा, उसी में अझुरा जाएंगे और वो कल से आपको मालिक बना लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और आप इस वक्त बिंदास भोजपुरिया देख रहे हैं। आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, आप लोगों के मोहब्बत के साथ हमारे साथ इस वक्त खेसारी लाल यादव, हिट मशीन भोजपुरी सिनेमा है। लिट्टी चोखा की रिलीज से पहले एक खास मुलाकात मीडिया की कराई गई खेसारी जी से, जिनमें फिल्म को लेकर कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है भैया आपका बिंदास भोजपुरिया में। एक बात आपका अच्छा लगा। सबसे पहले तो मुझे नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना आप सबको। माता रानी सबको कुशल रखे, ताकि आपकी कुशलता ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। आपने ट्रेंडिंग स्टार बोल दिया, नहीं तो आधा से ज़्यादा लोग न्यूज वाले सुपरस्टार ही बोलते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भोजपुरी में सुपरस्टार है कौन। अच्छा, कंफ्यूज कोई सुपरस्टार नहीं है भोजपुरी में? है कौन, क्योंकि सब पे सुपरस्टार ही लगता है। जितने भी हैं सबको सुपरस्टार ही बोला जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ हैं। तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसीलिए खेसारी ही बोलिए भाई। खेसारी जी हैं, हटा दीजिए स्टारडम। स्टारडम इनकी है जो हमारे दर्शक हैं, और यही हमें मोहब्बत देकर अपना बेटा माने। हमें स्टार मानने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मुझे बेटा बना के चले, उसी में खुश रहता हूँ जी। सुपरस्टार कहलवाने से ज्यादा खेसारी लाल यादव बेटा कहलवाना चाहते हैं आप लोगों का, आप दर्शकों का, आप दर्शक रूपी भगवान का। खैर खेसारी जी, लिट्टी चोखा रिलीज पर है, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, चंद दिन बाकी हैं। सबसे पहले तो खेसारी लाल इस फिल्म को लेकर क्या कहते हैं, कितने उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं कि आखिर ये फिल्म रिलीज पर है अब? हाँ, एक्चुअली कोविड की वजह से बहुत दिन से इस सिनेमा बन के पड़ी थी और इसके सारे गाने सुपर डुपर हिट हैं। इसकी कहानी का जो बेस है हम लोगों ने किसान आंदोलन से लिया है कि किसानों की समस्या क्या है। तो हमारे पास देखिए जरिया क्या है, हम कहीं संसद भवन में तो जाते नहीं। हमें हमारा जगह जो है एंटरटेन का है। हमारे पास हॉल के पर्दे होते हैं, ये सोशल मीडिया होता है। तो हम सोशल मीडिया या हॉल के पर्दे के माध्यम से, अपने एक्ट के माध्यम से हमने कोशिश की है कि अब मेरी जो जगह है मैं उस जगह से किसानों का साथ दूं और अपने किसान भाइयों को उत्साहित करूं कि हमारी समस्या क्या है लोगों तक पहुंचाया जाए। तो हमारा भी दायित्व बनता है, सिर्फ किसानों का ही दायित्व नहीं बनता है अपने हक के लड़ने के लिए। उनके हक के लिए अगर उन्होंने हमें अपना बेटा मानकर यहाँ तक पहुँचाया है तो हम सबका भी दायित्व बनता है, हर कलाकार का भी दायित्व बनता है कि उन किसानों की समस्याओं को दुनिया तक पहुँचाया जाए कि हमारे किसान कितने पीड़ित हैं और कितने प्रॉब्लम में हैं। तो हमने भी कोशिश की है किसानों के प्रॉब्लम को इस जगह तक पहुंचाने की कि दुनिया सुने उसको। हो सकता है कि सिनेमा के माध्यम से सरकार को कुछ सबक मिल जाए। तो मेरी कोशिश है, हमारी नहीं पूरी टीम की कोशिश है कि हम लोग, क्योंकि किसान के बिना मुझे लगता है कि इस धरती पे कुछ है ही नहीं। वो नहीं है तो हमें सब्ज़ी नहीं मिल सकती, वो नहीं है तो हमें रोटी नहीं मिल सकती, वो नहीं है तो हमें दाल नहीं मिल सकती, वो नहीं है तो समझ लीजिए कि हमारे ब्लड में कतरा कतरा ब्लड में अगर किसी का हक है तो वो किसानों का है, और वही आज पीछे हैं। तो उनके लिए मैंने भी कोशिश की है लड़ने के लिए। खेसारी लाल यादव शायद किसानों के दर्द को पर्दे पर इसलिए भी अच्छी तरह से बयां कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बड़े नज़दीक से देखा है, किसानी देखी है, काम किया है खेतों में जो कर सकते थे। पिताजी किसान थे, उस चीज़ ने आपको इस सिनेमा को ज़्यादा जीवंत करने में बड़ा योगदान दिया होगा। हाँ, तो मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ। इसलिए तकलीफ नहीं हुआ क्योंकि मैं खेती किया हूँ। मुझे लगता है कि मैं 16-17 साल का था तब गाँव पर ही रहता था, और मैं अपने 17 साल का था तो शादी हो गई मेरी। तब तक मैं गांव पे ही था। शादी के बाद मैं फिर दिल्ली आया। जो भी मेरी प्रतिक्रिया इसी लिट्टी चोखा को लेकर हुई, बहुत सारी समस्या हुई। तो मैं किसानी कम से कम 15 साल, तो 5 साल के बाद तो हम लोग खेत में चल ही जाते थे। 6 साल के बाद बिया खुद नहीं उखड़ रहा है, बच्चे हैं फिर भी उखाड़ना पड़ता था, क्योंकि उस समय जाना के पैसे देने के लिए हमारे पास औकात, हमारी क्षमता नहीं थी। तो हमें खुद ही खेतों में काम करना होता था। तो उसके वजह से मुझे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, और क्योंकि मैं हर खेती को जानता हूँ, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, धान हो, चाहे कोई भी सब्जी हो या मड़ुआ हो या मकई हो, कोई भी चीज़ें हो, तो हमारे लिए वो ज़्यादा कष्टदायक नहीं है, क्योंकि मैं उसके विषय में जानता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया है वो चीज़ें।
खेसारी भाई, आपने बताया कि भाई किसानी करने की वजह से आपने प्रैक्टिकली उन चीज़ों को किया है, देखा है नज़दीक से, और इसलिए इस रोल को करने में आपको आसानी हुई। किसानों को लेकर देश में बहुत सारे आंदोलन चलते रहते हैं और चल भी रहे हैं, कई बार हिंसक हो जाते हैं, प्रदर्शन होता है, सरकारों को घेरा जा रहा है। खेसारी लाल यादव को क्या लगता है, सरकारें अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं? अगर काम करती तो अच्छे ही बताइए, किसको लगता है जो वो रोड पे आकर बैठे? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि अपने बीवी बच्चों से दूर आकर अपने हक के लिए वो लड़ाई आज अपनी नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने बच्चों की भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और हर किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो। और आज जो भी नेता हमारे लिए साइन करते हैं ना, तो उसमें क्या बोलता हूँ कि उस पेन में भी किसी किसान का योगदान है, उस टेबल में भी किसी, जिस कुर्सी पे वो बैठते हैं उस पे भी किसी न किसी किसान का किल चुभाया हुआ है वो। तो आप सब व्यवस्था किसान के बदौलत लेते हैं और आज उस किसान को ही कोई नहीं पूछ रहा है, तो ये समस्या तो है। अगर देश पे काम अच्छे होते तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोड पे आकर अपने प्रदर्शन करता या रोड पे आकर भूखे मरता और रोड पे आकर किसी के लिए खिलाफ में बोलता। किसी को नहीं लगता है। सब लोग अपना काम करें, अगर अच्छे से काम किया जाए, उनकी मुआवजा अच्छे से मिले, उनके हक चीज़ें अच्छे से मिले। अभी बताइए, हमें अगर हम 5 रुपये का काम करते हैं, 5 रुपये हमें अगर टाइम से मिल जाएगा तो हम अपने कंपनी मालिक से क्यों लड़ेंगे? हमें कुकुर ने काटा है कि हमें ज़रूरत क्या है जी? हमें जब 5 रुपये की जगह पे हमें 4 रुपये मिलेगा तो सर हम तो लड़ेंगे, क्योंकि हमने 5 रुपये का काम किया है और आप मुझे 4 रुपये क्यों दे रहे हो? तो लड़ाई तो वहीं होती है जब हक की चीज़ें आपको नहीं मिलती है। दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए, यहाँ तो हक के लिए भाई भाई से लड़ जाता है, तो सर यहाँ बच्चों के भविष्य का सवाल है, हमारे मान सम्मान की बात है, तो हम क्यों नहीं लड़े? खेसारी जी, सबसे खास बात यह है, जब आप मतलब गरीबी के दिनों में आप किसानी करते थे, परिवार खेती से जुड़ा था पेशे से, ये उस दौर की बात है जब भाई बड़ी दिक्कतें थी, लेकिन अब तो आपके पास सब कुछ है, आप सुपरस्टार हैं, ट्रेंडिंग स्टार हैं, सुपरस्टार बोल दिया सॉरी, ट्रेंडिंग स्टार है, हिट मशीन है। तो इसके बाद भी खेसारी लाल को मैं देखता हूँ, कई बार वीडियोस आते हैं कि खेसारी लाल खुद खेत में जाके कभी धान लगा रहे हैं तो कभी खेतों में खाद डाल रहे हैं। खेती मुझे लगता है अभी भी दिल से पूरी तरह से निकली नहीं है खेसारी लाल के। आपने सवाल किया जी, पहले तो आपके पास पैसे नहीं थे तो खेती करते थे, आज तो आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है। अच्छा तो बताइए, जब हम गरीब थे तो हमको घाव होता था तो दर्द होता था, आज घाव होता है तो दर्द नहीं होता है। बिल्कुल होता होगा। सबसे पहले तो वो बात की है, बातें कि हम पैसे हमारे पास आ गए, लेकिन हम जिस जगह को जानते हैं वो दुख तो झेला हूँ ना मैं, और उस दुख से हम कैसे अपने आप को अलग कर लें? क्योंकि उन्हीं लोगों ने मुझे अपना आइकॉन बना दिया, अपना बेटा मान लिया। मैं तो सिर्फ एक बाप का बेटा था, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं आज करोड़ों बापों का बेटा हूँ। तो क्या मेरा दायित्व नहीं बनता है कि मैं अपने बाप और अपने पिता, अपने भाइयों के लिए, अपने भाभियों के लिए, अपने उन माता बहन बेटियों के लिए, मैं अगर उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, चाहे वो ठीक है इंटरटेन के माध्यम से ही पहुँचाया मुझे, लेकिन मेरी वो क्षमता है जो मैं उनके लिए सोच सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे आकर उनके लिए नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा? उन्होंने एक नेता क्यों चुनता है कोई? इसलिए क्योंकि हमारी समस्या को सुनेगा। तो आपको कोई बड़ा बनाता है तो इस लालच में बनाता है कि हमारे लिए आज नहीं तो कल ये खड़ा होगा, और आप अगर आप उनके लिए खड़ा नहीं होंगे तो फिर जीवन में आपका अस्तित्व क्या है? एक बात आप सबसे बताना चाहता हूँ, दुनिया में आप अपने बीवी बच्चों के लिए कर जाइएगा ना, एक दिन समय आएगा कि जब आप इस दुनिया में नहीं रहेगा ना, तो आपके घर से आपकी तस्वीर फाड़ी जाएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनको याद आएंगे। ये तस्वीर रहेगा तो पापा की याद आएगी, इस तस्वीर को ही हटा दो यार, ना तस्वीर रहेगी ना याद आएगी। लेकिन आप अगर अपने जनता के लिए, इस भगवान के लिए, इनके लिए अगर कुछ कर जाओगे ना, तो जब तक जिएंगे ना अपने दिल से आपकी तस्वीर को नहीं फाड़ेंगे ये, और हमेशा आपके लिए लड़ते रहेंगे। आपका परिवार आपके लिए हो सकता है विरोध में उतर जाए, लेकिन आपके विरोध में हज़ारों क्यों ना उतर जाए, लेकिन करोड़ों का प्यार आशीर्वाद आपके साथ है। तो मुझे लगता है कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। ये फिलॉसफी है, ये सोच है खेसारी लाल यादव की, शायद इसीलिए विरोध से डरते नहीं हैं खेसारी लाल यादव, पीछे नहीं हटते। उन्हें जो ठीक लगता है, जो उन्हें लगता है कि करना चाहिए लोगों के लिए, गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, वो करते रहते हैं। शायद ज़माने को बुरा लगे किसी को तो लगने दो। देखिए एक बात बताएं, ये गलत लैंग्वेज नहीं है जो मैं भी बोलने जा रहा हूँ। इस रोड पे पैदल चलिएगा तो हज़ारे मैंने 10-12 कुत्ते होंगे, तो वो आपको देखकर भौंकेंगे। मैं कुत्तों की बात कर रहा हूँ, मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ। कुत्ते देखकर भौंकेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप डंडा लेकर उनको भगाइए, जी नहीं। फिलॉसफी ये नहीं कहती है, फिलॉसफी ये कहती है कि काम करिए, दुकान से बिस्कुट लाइए और उनके आगे डाल दीजिए, उनके आगे डालिएगा, उसी में अझुरा जाएंगे और वो कल से आपको मालिक बना लेंगे।
कल से आपका दुनिया का अच्छा इंसान मानने लगेंगे। तो ये हर आदमी की ज़रूरत है। उनको लगता है कि, और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि खेसारी के बारे में बोल देने से अगर मेरी कद ऊंचा हो जाता है तो वो आज़ाद हैं, वो बोल सकते हैं। उन्होंने कभी मुझे प्यार भी दिया है, आज उनको मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे विचारधारा उनको अच्छे नहीं लग रहे हों, तो वो गलत कहाँ है? किसी दिन अच्छा लगता था तो उन्होंने मेरे बारे में अच्छा बोला, आज उनको वो फिलॉसफी, मेरी काम कर तरीका, मेरे बोलने का अंदाज शायद उनको पसंद नहीं है, तो वो गलत नहीं है। और उनको आप नहीं बोल सकते, क्यों बोलिएगा जी? उनको प्यार करने का हक आपने दिया था तो ठीक थे वो, और आज आपके लिए बुरे हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर 2 रोटी मुझे गलत बता देने से अगर उसके घर में 2 रोटी आ रही है तो कहाँ से गलत है? अपना बीवी बच्चे का पेट पाल रहा है। मैं तो किसी काम आ रहा हूँ ना सर। मैं एंटरटेन के साथ साथ अगर कोई विवाद में आकर और अपना चैनल चला लेता है, अपना व्यूवर बढ़ा लेता है, तो 2 पैसे उसके घर में आ रहे हैं ना, तो किसी का रोजी रोटी चल रहा है, तो मैं क्यों विरोध करूं? इसलिए मैं नहीं करता कि चल तू और बोल, आज 1 लाख रुपया आ रहा है तुम्हारा व्यूवर से, कल 2 लाख बढ़ जाए भाई, तू अमीर बन जा, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे? 5 आदमी के बोलने से मेरे कैरियर पे असर होने वाला है जी? नहीं होगा, क्योंकि मुझे वो बोलने वाले 5 ही हैं और मुझे प्यार करने वाले 5 करोड़ हैं, तो उनकी संख्या ज़्यादा है, बोलने वालों की कम है। तो जब तक वो मेरा विरोध नहीं करेंगे तो मुझे मोहब्बत कहाँ से मिलेगा? ये कमाल की बात है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि खेसारी के बारे में बोल देने से अगर मेरी कद ऊंचा हो जाता है तो वो आज़ाद हैं, वो बोल सकते हैं। गलत बता देने से अगर उसके घर में 2 रोटी आ रही है तो कहाँ से गलत है? अपना बीवी बच्चे का पेट पाल रहा है। इस रोड पे पैदल चलिएगा तो हज़ारे, मैंने 10-12 के कुत्ते होंगे, तो वो आपको देखकर भौंकेंगे। ठीक है, मैं कुत्तों की बात कर रहा हूँ, मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ। कुत्ते देखकर भौंकेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप डंडा लेकर उनको भगाइए, जी नहीं। फिलॉसफी ये नहीं कहती है। फिलॉसफी ये कहती है कि काम करिए, दुकान से बिस्कुट लाइए और उनके आगे डाल दीजिए। उनके आगे डालिएगा, उसी में अझुरा जाएंगे और वो कल से आपको मालिक बना लेंगे।